हम IMF की जो तफसीली रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और शहबाज, ब्रेक से पहले जो आप जिक्र कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि IMF जो भी बात कहती है वो हरफ आखिर होती है। आपने जिक्र किया है कैसे करंट अकाउंट खसारा के जो उनके एस्टिमेट्स थे IMF के वो गलत साबित हुए और जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब उनके एस्टिमेट्स ठीक साबित हुए। लेकिन उसमें एक चीज़ जो IMF का भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की मैशत को पूरी तरह खोलेंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस आपने आयद कर रखी हैं, अगर आप उनको हटाएंगे तो फिर एक्चुअली बात वहीं पे पहुंच जाएगी। तो इस बात में कितना वजन है? देखिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट्स के ऊपर IMF की मर्जी के बगैर नहीं लगी हुई। तो जब IMF को पता था कि पाकिस्तान नॉर्मल इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर क्यों उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया इंपोर्ट्स को? इंपोर्ट्स का उनका जो नंबर था वो मेरा ख्याल उस वक्त उन्होंने कोई $64 बिलियन लिया था। मुझे अब नंबर याद नहीं, बल्कि $60 अरब से ज़्यादा लिया हुआ था। अब वो कोई $55 बिलियन इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हैं, और हम भी कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आज आपकी जो इंपोर्ट्स है वो इतनी आपने रोकी हुई है हुकूमत पाकिस्तान ने, बट वो रिस्ट्रिक्शंस IMF की मर्जी के साथ आई थी। तो इसलिए अगर उनको हैरान कुन बात नहीं थी, जमीनी हकायक को सामने रख के नंबर देने थे जो उन्होंने नहीं दिए। यही वजह है कि जहां पे आपको $28 अरब का कहा गया, फिर $25 अरब का कहा गया, आज $21 अरब की बात हो रही है। अब देखें ना, सारा एक माहौल ही बदल जाता है कि एक मुल्क ने एक साल में $28 अरब का कर्जा लेना है और उसी मुल्क ने उसी साल $21 अरब का कर्जा लेना है, तो बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल लेट चुकी है IMF के आगे। दे शुड टेक दिस इशू वेरी सीरियसली। दे शुड टेक दिस इशू एट द लेवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए IMF जो मार्केट्स हैं, जो लोग हैं, वो तो सेंटिमेंट्स के ऊपर चलते हैं। क्योंकि जब आपको पता हो कि $28 अरब की आपकी डिमांड है, करंट अकाउंट का खसारा आपका इतना रहेगा, तो उससे ऑब्वियसली रुपए की कदर पे भी फर्क पड़ता है। आप उस हिसाब से फिर डिमांड होती है ना, तो ऑब्वियसली आप ठीक कह रहे हैं, इस पर भी। अच्छा, ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकलता है, जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू निकलती है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का और आपकी डिमांड कितनी है। तो ये सारा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैनिपुलेट करके ये बैठ गए हैं, और उसमें मुझे अब जो मेरा एक मैटर ऑफ कंसर्न है मेरे लिए कि जो लोग अब IMF से डील करेंगे, क्या उनमें इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, क्या उनमें इतनी उनकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और इतनी उनमें करेज भी है कि वो IMF को टेक ऑन कर सकेंगे? यानी यहाँ पे तो हालत ये है कि IMF के मिशन है पाकिस्तान का दौरा करना, उसकी डेट को एक सीक्रेट ऐसे रखा जाता है जैसे किसी दिन हमने न्यूक्लियर मिसाइल का कोई बटन प्रेस करना है, वो डेट IMF के दौरे की, इसलिए हमने उसको सीक्रेट रखा हुआ है। इसमें तो आई थिंक ये पाकिस्तान के पास या जो भी नेगोशिएट करेंगे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है। अब दूसरा जो अगेन ये माली साल आपको पता है कि ख़त्म होने वाला है, और गवर्नमेंट अब ये एतराफ़ कर रही है कि जो इस साल का हदफ हमने रखा था टैक्स कलेक्शन का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, और कम से कम 941 कितना जो टारगेट 163 अरब से 183 अरब तक शॉर्टफॉल आएगा। तो ये हालांकि शुरू के जो नंबर्स थे, जो शुरू की अगर आप कारकर्दगी देखें तो हम एक्सीड कर रहे थे। तो ये क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ है या दैट वाज वेरी मच इन लाइन विद द ओवरऑल कैलकुलेशन? क्योंकि आपकी रिकॉर्ड आपकी इन्फ्लेशन थी, उसके बावजूद फिर भी आप फरवरी तक तो FBR की जो कलेक्शन थी बड़ी अच्छी जा रही थी, और अहदाफ से ज़्यादा ही उनको कलेक्शन हो रही थी। हुकूमत ने कुछ 420 अरब रुपए के नए टैक्स मैयज़ लिए थे पिछले साल के बजट में। उसमें तकरीबन 215 अरब जो है वो कोर्ट्स में चैलेंज हुआ है, और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि जो कुछ इनके टैक्स के प्रपोजल्स हैं वो गैर आइनी भी लगते हैं हमें, और कुछ ऐसे थे जो उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस आनी थी। जैसे आपने माजी से कोई टैक्स लागू कर दिया, बजट आप आज दे रहे हैं, तो कंपनीज कहती हैं कि हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो गई है। 3 बड़े टैक्सेस जो है वो डिस्प्यूटेड थे। नंबर 1 आपका था सुपर टैक्स, वो चैलेंज हुआ। फिर इन्होंने एक सबसे बड़ा जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ गया था, वो इन्होंने जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के ऊपर इन्होंने एक इनकम टैक्स लगा दिया है। अब आईनी तौर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये रियल एस्टेट सेक्टर, उसके ऊपर आमदन एक सूबाई टैक्सेशन में फॉल करती है। तो इन्होंने उसको डाइवर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, तो वो कोर्ट में चैलेंज हो गया। फिर तीसरा, बैंकों के ऊपर भी इन्होंने एक डिविडेंड इन्होंने विंडफॉल एक टैक्स लगाया था, वो कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो जो इन्होंने कल हमारे मुज़ाकरात हुए IMF के साथ, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया कि 9415 अरब रुपए का तो टैक्स टारगेट हासिल नहीं होगा। इसमें रफली कोई 183 बिलियन तक की शॉर्टफॉल आएगी, जिसमें से FBR का ये ख्याल है
कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके 20 अरब से 25 अरब रुपया ये रिकवर कर लेंगे, बाकी इनका शॉर्टफॉल है। तो चूंकि IMF ने एक इनको प्राइमरी बजट सरप्लस का एक हदफ दिया हुआ कि आपके जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है उसके बाद जो बाकी पैसा बच जाता है वो बाकी तमाम अखराजात पूरा करके वो तकरीबन 400 अरब रुपया ज़्यादा आपका सरप्लस में होना चाहिए। उनका जी ये जो हदफ है ये हमारे लिए सैक्रोसेंट है। तो या तो आप एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लें जिसकी इस वक्त सूरत बनती नहीं है क्योंकि बजट आ रहा है लेस देन अ मंथ, तो उनका फिर आपको अपने अखराजात में कटौती करनी पड़ेगी। इसके ऊपर जो IMF है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें एक और जो फैक्टर ये भी आ रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ एक्शन लिया था FBR के लोगों के अगेंस्ट, तो उसके इन रिटेलिएशन टू दैट एक गो स्लो की पॉलिसी भी FBR के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ ऑफिसर्स ने अपना लिया, खासतौर पर जो ग्रेड 20 के जिनके ऊपर ये अभी तलवार जो है अभी गिरनी है, उनके ऊपर अभी गिरी नहीं है, तो वो इसके ऊपर रिटेलिएट कर रहे हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी कहा जा रहा है कि FBR जो इस साल का जो टैक्स का हदफ है वो हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो गो स्लो वाली पॉलिसी है इसका मतलब है कि जो पहले जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज में जो एक्शन लिया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो ऑब्वियसली उसको तो एज अ डिटेरेंस के तौर पे एक्ट करना चाहिए था। जो बाकी फिर जो ऑफिसर्स हैं उनको मतलब ऑन देयर टोज होना चाहिए। तो जिस तरह रिटेलर्स गवर्नमेंट को दे आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल देम, तो दिस मीन्स कि FBR में भी लोग इसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो फोकस करें कि अपनी परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर, वो बजाय इसके इस पर काम करें, वो दूसरी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, गवर्नमेंट को मजबूर करना चाह रहे हैं। देखिए ये चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नॉलेज में भी है, और मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी तो मैंने ये इशू उनसे डिस्कस भी किया था। उन्होंने कहा था कि वी वर एंटिसिपेटिंग दिस, और हमारे लिए कोई ये चीज़ जो है कोई हमारे लिए हैरान कुन नहीं है, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर पहले लोगों को निकाला था, इस दफ़ा फिर हम निकालेंगे। और अगर ये समझते हैं कि रेवेन्यू को स्लो डाउन करके ये चाहेंगे कि ये हमें ब्लैकमेल कर लें तो ये नहीं कर सकते। तो मैसेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बड़ा क्लियर है कि हम डटे हुए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जो रेवेन्यू इंक्रीज करने के हवाले से जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो एक कोशिश की जा रही है कि जो लोग ताउन नहीं कर रहे, यानी कि जिन पहले टैक्स रिटर्न भरते थे अब नहीं भरते, तो वो जो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो मोबाइल सिमें हैं वो ब्लॉक करनी है, लेकिन जो PTA के चेयरमैन थे उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था। अब सुना है कि चेयरमैन FBR ने मुलाकात की है PTA के चेयरमैन से और जो टेलीकॉम जो कंपनीज हैं, सुना है कि कुछ उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, अब कुछ होने जा रहा है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। कल एक इजलास हुआ FBR में जिसमें ये तय पाया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स एट वंस जो हैं 5,06,000 अफराद की सिमें ब्लॉक नहीं करेंगे, वो 5-5 हज़ार के बैचेस में ये सिमें ब्लॉक करेंगे और मैनुअल तरीके से करेंगे। उनका ये दावा था वहाँ पे कि हमारा जो टेक्निकल सिस्टम है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा कि हम एट वंस और ये सारी सिमें जो है वो ब्लॉक कर दें। तो फिर कल बाकायदा एक FBR ने प्रेस रिलीज जारी की रात को, जो आज तक TV चैनल्स पे चल रही है, कि जो इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है मोबाइल जो फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन की ये जो कंपनीज हैं, कि 5,000 के बैच में ये डेली 5-5 हज़ार करके ब्लॉक करेंगे। मुझे ज़राए ने आज बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज तक अगर वो ये बात ठीक है जो एग्रीमेंट कल हुआ था, तो आज तक तो 5,000 कल और 5,000 आज 10,000 सिमें आज तक ब्लॉक हो जानी चाहिए। तो मैंने प्रोग्राम में आने से पहले चेक किया क्या कोई एक भी सिम अभी तक ब्लॉक हुई है, तो मुझे कहा गया कि अभी तक एक भी सिम ब्लॉक नहीं हुई। तो फिर मैंने किसी से पूछा सीनियर ऑफिसर से कि ऐसा कुछ है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं फिर मुकर गए जाके, उन्होंने कहा लग ऐसे ही रहा है, अभी फिर वो जो है वो इस साइड पे नहीं आ रहे, वो कह रहे हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक कंपनी ने ये जरूर किया है कि 5,000 लोगों को उन्होंने SMS भेज दिए हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल ना किए तो आपकी सिम ब्लॉक की जा सकती है। बट उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ कोई सिम जो है वो ब्लॉक नहीं हुई। वो ये वहां पे वही सारी गेम हो रही है जो पहले होती रही थी। और इन्होंने टेलीकॉम वालों ने कहा जी कि 5 लाख की हमें लिस्ट ना भेजें, आप हमें 5,000 अफराद की जो है एक ईमेल कर दे तो उसके ऊपर हम जाके एक्शन ले लेंगे। 5,000 अफराद की उनको ईमेल हो गई थी। मैंने तस्दीक भी की FBR से कि आप लोग ने ईमेल कर दी 5,000 अफराद की, उन्होंने जी हमने कर दिया। मैंने कहा फिर पूछा, मैंने कहा कोई ब्लॉक ही, उन्होंने कहा जी कोई ब्लॉक नहीं हुई। तो यहाँ पे अगेन इट सीम्स वेरी, वो देसी में कहते हैं ना कि मसलन लगता ही है कि ये PTA भी और टेलीकॉम की जो कंपनीज हैं FBR को और गवर्नमेंट को भी ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगा दिया। हालांकि तो इंस्टेंटली इस पर अमल दरामद होना चाहिए था। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बहुत से चैलेंजेस हैं, और अब तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमसे ऐसे मुतालबात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल सकते हैं।